हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू विनय मार्ग यूपीएससी। आज हम लोग जो है पावर ऑफ पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम 2021 का जो पेपर हुआ था सीडीएस का, उसका जो सेकंड पेपर हुआ था राइट, उसका हम हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ठीक है, विनय मार्ग यूपीएससी, ठीक है। आई होप कि आप उसी पे वॉच कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि आप कितने सारे वैल्यू एडिशन है सारे ऑप्शन में, और ये एक डेमो है दो, बट यहाँ पर रियल में जब देखोगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने सारे फैक्ट एडेड हैं, नॉट ओनली द राइट आंसर बट सारे ऑप्शन उस क्वेश्चन के रेलेवेंट में क्यों दिया गया है वो भी मैं इस एनालिसिस में बताऊंगा, जैसे कि पिछले सारे वीडियो में बताता आ रहा हूँ राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वीडियो, यहाँ पे सारे जो भी क्वेश्चन है उसका एनालिसिस। बट बिफोर दैट अगर आप नए हो यहाँ पे तो आप यहाँ पे एनडीए पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस देख सकते हो, यहाँ पे ज्योग्राफी का देख सकते हो, और यहाँ पे सीडीएस का देख सकते हो राइट। आई होप कि सीडीएस हिस्ट्री का देख सकते हो, ये कंटिन्यू सीरीज अभी चल ही रहा है राइट। नाउ आने वाले सारे वीडियो में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री सारे यूट्यूब पे ही सब कुछ अवेलेबल करा देंगे, और आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ पे मैं ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ ताकि आप पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे कुछ वैल्यू एडिशन इसका कर लो राइट। तो आई होप कि आपने कर लिया होगा। मैंने एक डेमो जैसे कि जब ज्योग्राफी का कंप्लीट कराया था तो मैंने इसके जो भी पीडीएफ थे विथ वैल्यू एडिशन ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, ताकि मैं फर्दर वीडियो जो है वो लेते आऊँ, ठीक है। एक मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को फ़ायदा लग रहा है, ऐसा बेनिफिट लग रहा है तो मैं लेते आऊँगा, ठीक है। मेरे लिए एक ही मोटिवेशन का सोर्स है जो कि आप वहाँ पे आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ना ही मैं पेमेंट लिया हूँ आपसे, ना ही कुछ। तो आई नीड दैट मोटिवेशन कि अगर आपको चाहिए तो बताना, नहीं चाहिए तो भी बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो क्लास। देखो 2021 का जो सेकंड पेपर हुआ था सीडीएस का, उसका हिस्ट्री डिस्कशन में पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ फेमस एसे द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। जो एसे था उसका टाइटल क्या था, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसके ऑथर कौन था बेसिकली, तो इसका ऑथर था फ्रांसिस फुकुयामा, ठीक है, जापान के थे ये राइट। बट बाकी जो ऑप्शन है उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है डेनियल बेल। डेनियल बेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेनियल बेल जो है ये किताब लिखते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी राइट। सिमिलरली यहाँ पे एंटोनियो गिडेंस ये जो है बुक लिखते हैं थर्ड वे। बट यहाँ पे आप देखोगे अब्राहम लिंकन ये जो है बेसिकली यूएस के 16th प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, और भी इनके काफ़ी सारे बुक हैं, दो मेंशन यहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे मेंशन करना, तो उसको रहने देते हैं। नाउ 41 नंबर देखो यहाँ पे कि 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स वाज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रहस्ती। बेसिकली कह रहा है कि कौन से इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन से किंग को जो है प्रेज किया गया था, ठीक है, इन ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रहस्ती। देखो प्रयाग प्रहस्ती का जब भी नाम आता है तो सबसे पहला नाम समुद्रगुप्त का आता है, ठीक है, और राइट आंसर यहाँ पे यही है कि सी होगा। यहाँ पे देखो हरिसेन ने, इनके कोर्ट पोएट होता है, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन होता है, तो हरिसेन, और इनको जो है काफ़ी एक्सटेंसिव मिलिट्री कंस्क्वेंट का बात करते हैं, किसके, समुद्रगुप्त के बारे में उसको प्रेज करते हैं राइट। अब समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो ये जो है ऑब्वियसली ब्रिटिशर के द्वारा कहा जाता है, और कौन सा किसने कहा था, तो VA स्मिथ ने कहा था राइट। अब बात ये आती है कि देखो समुद्रगुप्त का टाइम काफ़ी पहले का था, नेपोलियन जो है मॉडर्न एरा का है, ठीक है। बट जब ये हमारा हिस्ट्री लिखा जा रहा था तो हिस्ट्री जो है मेजरली यूरोपियंस लिख रहे थे, तो इसलिए जो है समुद्रगुप्त को अभी के नेपोलियन से कंपेयर किया गया था। तो ऐसा होना चाहिए था कि नेपोलियन को बोला जाना चाहिए था कि ही वॉज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप राइट। एनीवे बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वो भी हम समझते हैं कि जैसे अशोका का नाम दिया है, हर्षवर्धन का नाम दिया है, बिंदुसार, इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में कैसे क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पे देखो
अशोका का जो है ये मेजरली नॉन किया जाता है फॉर रॉक एडिक्ट्स, जो यूज़ किया जाता था फॉर स्प्रेडिंग धम्मा। काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट्स हैं, इनके मेजर रॉक एडिक्ट 13-14 है। आपको हर रॉक एडिक्ट के बारे में एक मेजर फैक्ट तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो नहीं होगा तो मैं कभी शॉर्ट्स में इसको ला दूंगा कि पहले रॉक एडिक्ट में मेजर चीज़ें क्या थी, दूसरे क्या थी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बट अशोका का जो मेजर है वो पिलर था, रॉक एडिक्ट था, वो काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंस्क्रिप्शन था वैसे। नाउ हर्षवर्धन का आप देख सकते हो कि हर्षवर्धन को प्रेज किया गया था इन द बनशेखरा इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन को किस में प्रेज किया गया था, बनशेखर इंस्क्रिप्शन में, राइट। नाउ आपका काम ये है कि ये आप बता दो कि बनशेखर, ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो है ये कौन से स्टेट में है, राइट। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे देखो प्रयाग प्रहस्ती में किसको प्रेज किया गया है, तो समुद्रगुप्त को। बनशेखरा इंस्क्रिप्शन में किसको प्रेज किया गया है, हर्षवर्धन को। किसने प्रेज किया है, तो ये है बन्ना भट्ट। और ये बात जो है बन्ना भट्ट किताब लिखता है हर्षचरिता में, ठीक है, हर्षचरिता किताब लिखता है बन्ना भट्ट, और उसमें जो है हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करता है। तो बन्ना भट्ट किसके कोट पोएट होते हैं, तो वो है हर्षवर्धन के, राइट। now यहाँ पे देखो बिंदुसार जो है पिता होते हैं किसके, तो अशोका के। एंड बेटा किसके होते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। तो ये मौर्यन रूलर होते हैं, ठीक है। इनका और भी नाम से जाना जाता है कि किस नाम से, अमित्रोचैट्स के नाम से बिंदुसार को भी जाना जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मोमेंट जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, बेसिकली ये जो है देखो ऑलरेडी यूपीएससी का ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इवन जो है 2025 में भी पूछा हुआ था यूपीएससी का, ठीक है। बट सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये इनिशिएट किया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा, राइट। अब ये जो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था क्या, ये बेसिकली एंटी कास्ट मूवमेंट था, कहाँ पे, इन तमिलनाडु, राइट। नाउ जो बाकी ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले एंड जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो यहाँ पे देखो अगर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में बात करें तो ये काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में। बट यहाँ पे सिंस ये बुक और ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने की बात हो रही है तो उसमें हम जो है वही देखेंगे। देखो मुक नायक नाम का जो न्यूज़पेपर है और काइंड ऑफ आर्टिकल्स ये पब्लिश करते थे बी आर अम्बेडकर साहब, ठीक है। नाउ बहिष्कृत हितकर्मी सभा जो है ये भी बी आर अम्बेडकर साहब का फाउंडेशन था, राइट। और भी बहुत सारे वर्क हैं, अभी इतना ही देखते हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ज्योतिबा फूले जो है ये जो है सत्य शोधक समाज का फाउंडेशन करते हैं अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, राइट। यहाँ पे ये अपलिफ्टमेंट ऑफ जो डिप्रेस क्लास के लोग थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, वीमेन एजुकेशन के लिए काफ़ी अहम योगदान है और इसीलिए इन्होंने फाउंडेशन किया है सत्य शोधक समाज का, राइट। नाउ 43 नंबर देखो, जवाहरलाल नेहरू को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया। बट यहाँ पे देखो नाउ 43 जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला, राइट। एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला मेंशन इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय, बेसिकली कह रहा है कि जो एंशियंट सिटी था तक्षशिला का जो कि मेंशन था इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट वाज आइडेंटिफाइड बाय, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा स्टार्ट किया गया, मतलब आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। एंशियंट सिटी ऑफ तक्षशिला जहाँ पे आर्यभट्ट और बाकी सारे लोग जो है वो पढ़ाई किए हुए हैं। नाउ आर डी बनर्जी, जॉन मार्शल और दयाराम सैनी इनसे भी एसोसिएटेड क्या बात है हम देखेंगे। बट यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऐड है कि अलेक्जेंडर कनिंगम जो है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जिसने आइडेंटिफाई की थी द साइट ऑफ तक्षशिला, राइट। नाउ आर डी बनर्जी का यहाँ पे आप नाम देख रहे होगे, तो आर डी बनर्जी क्या थे, इन्होंने डिस्कवर किया था मोहनजोदारो को 1922 में, राइट। नाउ जॉन मार्शल भी ऑप्शन में था आपने, तो जॉन मार्शल ये क्या किया था कि ये ओवरसॉ किया था मेन एग्जीबिशन ऑफ इंडस वैली, बेसिकली जो है जो हड़प्पा और मोहनजोदारो का डिस्कवरी हुआ था उस टाइम पे जो है जॉन मार्शल का भी काफ़ी अहम योगदान था। नाउ सी जो लास्ट ऑप्शन है दयाराम सैनी का, ये जो है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर अ साइट नेम्ड हड़प्पा जो कि 1921 में हुआ था, और ये इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। कि
इट वॉज द फर्स्ट हड़प्पन साइट टू बी डिस्कवर्ड। और ये जो है दोनों, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदारो ये भी पाकिस्तान में है, राइट। तो हड़प्पा को किसने फाइंड किया था, तो दयाराम सैनी ने, और मोहनजोदारो को किसने फाइंड किया था, तो आर.डी. बनर्जी ने, राइट। नाउ 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए जैन आचार्य। बेसिकली कह रहा है कि इनमें से जो है कौन सा जैन आचार्य नहीं है, यानी कि इनमें से जितने भी होंगे वो सारे जैन आचार्य हैं, बस एक नहीं है। और वो कौन नहीं है, तो वो है बेसिकली ऑप्शन बी, जो कि खेमा नहीं है। खेमा जो है ये जो है एक बुद्धिस्ट थे, राइट। और बाकी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हम देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में क्या कह रहा है। जैसे भद्रबाहु जो है ये स्पिरिचुअल टीचर थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। और आपको पता है कि सरवन बेलागोला में जब ये लोग जाते हैं आफ्टर फेमाइन इन बिहार वाले रीजन, ठीक है, मगध वाले रीजन, तो वहाँ पे ये जो है सरवन बेलागोला में जाते हैं और यहीं पे अपना संलेखना वाला विधि से इसको ख़त्म कर लेते हैं अपने आप को, मतलब डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो उनके साथ कौन जाते हैं, भद्रबाहु, ठीक है। और ये स्पिरिचुअल टीचर होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। नाउ हरिभद्र सूरी ये जो है बेसिकली श्वेतांबर सेक्ट जो है उसके फिलोसफर होते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर सेक्ट को मेजर लीड करने वाले कौन होते हैं, तो स्थूलभद्रा, ठीक है, ठीक है। स्थूलभद्रा जो है वो जैसे 2 सेक्ट में बट गया था ना, तो हाफ जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ चले गए थे कर्नाटका में, जो कि सरवन बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और जो हाफ बच गए थे स्थूलभद्रा उसको श्वेतांबर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हरिभद्र सूरी जो है, इनको फर्दर हरिभद्र सूरी बोलते हैं, ये श्वेतांबर सेक्ट के फिलोसफर ही थे, राइट। नाउ यहाँ पे सिद्ध सेना दिवाकरा ये भी जो है अर्ली जैन लॉजिशियन थे, यानी कि जैन आचार्य थे, राइट। नाउ यहाँ पे खेमा का देखो तो ये एक बुद्धिस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन साथ में साथ ओके, तो ये हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज। तो इंडिया में पहली मेजर अपीयरेंस जो है महात्मा गांधी का कब था, कब होता है, आई मीन देखो सी, ये जो है अगर इन जनरल पूछे कि आईएनसी सेशन में कब सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, तो ये जो है 1901 के फर्स्ट सेशन में, 1901 के सेशन में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। और पार्टिसिपेटेड नहीं बोल सकते हैं, अटेंडेंट बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। बट जो मेजर पब्लिक अपीयरेंस है जब वो आते हैं रिटर्न का, वो कब करते हैं, 9 जैन 1915 को करते हैं ये रिटर्न फ्रॉम कहाँ से, तो साउथ अफ्रीका, राइट। अब इसको जो है ऑब्वियसली इसको मनाते हैं हम लोग जो है NRI डे के रूप में। नाउ जब इनका रिटर्न 1915 में होता है तो पहली बार जो है गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है इनके गुरु होते हैं, और ये क्या कहते हैं कि 1 साल का वेट करो, ठीक है, और पूरा भारत को घूमो, यहाँ का पॉलिटिकल कंडीशन को समझो, एंड देन फिर जाके मेजर स्टेप लेना, राइट। तो यही करते हैं गांधी जी। और सबसे पहला जो है मेजर अपीयरेंस जो होता है BHU का इनॉग्रेशन में होता है, ठीक है। BHU का इनॉग्रेशन में होता है कब, 1916 में, राइट। अब यहाँ पे ये अपना काफ़ी पब्लिक ओपिनियन देते हैं, जो भी उस टाइम का जो आइडियोलॉजी था उससे डिफरेंट इनका आइडियोलॉजी होता है, ठीक है। थोड़ा सा पैसिव रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं ये, राइट। और फिर 1917 में आपको पता है कि इसी सेशन में जो है जाके यहाँ पे राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाते हैं और फिर चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये सब कहानी है, बट इस स्टोरी को आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार कब INC सेशन को अटेंड करते हैं, तो 1901 में, ठीक है। रिटर्न कब करते हैं, तो 9 जनवरी 1915 को, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। नाउ इनके गुरु कौन होता है महात्मा गांधी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और सबसे मेजर अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस कब होता है इनका, तो 1916 में BHU के इनॉग्रेशन में, जो कि अपना राइट आंसर है, राइट। इसके बाद का इनका मोमेंट देख लो कि इसके बाद से चंपारण सत्याग्रह को लीड करते हैं बिहार में, ठीक है। फिर खेड़ा सत्याग्रह को गुजरात में लीड करते हैं, ठीक है। और फिर जो है रॉलेट सत्याग्रह जो है
उसको भी रिलेट करते हैं अगेंस्ट जो भी है रॉलेट एक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो जालियांवाला बाग मस्करा था उसके अगेंस्ट में, ठीक है। नाउ 46 नंबर है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पतंजलि महाभाष्य। सी पतंजलि महाभाष्य किसने लिखा था, तो पतंजलि साहब ने लिखा था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेक ए मेंशन ऑफ कौटिल्य, यह बात गलत है। इट इज़ अ बुक ऑन ग्रामर, ऑब्वियसली महाभाष्य जो है ग्रामर का बुक था। एंड रेफर करता है हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज ओनली इंसिडेंटली, राइट। तो बहुत रेयर केस में कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को मेंशन किया गया है, क्योंकि ये बुक ही था किस पे, ग्रामर पे, राइट। तो ये सेकंड ऑप्शन ही सही है, पहला गलत है। नाउ यहाँ पे डिटेल में देखते हैं किसी ये जो है महाभाष्य जो लिखा गया था भाई पतंजलि, ये कमेंट्री था किस चीज़ का, तो पनीनी का। पनीनी ने किताब लिखी थी, उस पर कमेंट्री इन्होंने किया था। पनीनी ने कौन सी बुक लिखी थी ये मेरे को कमेंट में बता देना दोस्त, ठीक है। अब इतना सारा वैल्यू एडिशन बता रहे हैं तो थोड़ा सा तो एफर्ट आप डाल ही सकते हो, राइट। अब जो कि देखो यहाँ पे ये महाभाष्य में ना किस चीज़ के बारे में मेंशन है, जो प्रोवाइड करता है इंसिडेंशियल हिस्ट्री डाटा रिगार्डिंग द शुंगा डायनेस्टी। तो अगर आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ दे कि महाभाष्य पतंजलि के महाभाष्य में कौन सी डायनेस्टी के बारे में ज़्यादा मेजर डिस्क्रिप्शन है, तो है बेसिकली शुंगा डायनेस्टी के बारे में, राइट। नाउ सी जो सेकंड ऑप्शन था उसके बारे में कि इट डज नॉट मेंशन कौटिल्यज डायरेक्ट रिट्रीज टू अर्थशास्त्र ऑथर आर एब्सेंट। बेसिकली जो है जो अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है, बेसिकली तो ये है कौटिल्य, और यही बात कह रहा है कि ये जो है इनका डायरेक्ट मेंशन जो है ये एब्सेंट है, राइट। नाउ सी 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द पेंटेड इलस्ट्रेशन ऑफ द मूविंग ऑफ द अशोकन पिलर एट तोपरा इज फाउंड इन। बेसिकली जो अशोका पिलर है कहाँ पे है, तोपरा में। इस पे कह रहा है कि पेंटेड इलस्ट्रेशन जो है वो फाउंड किया गया था, ये किस बुक में मेंशन है बेसिकली। तो यहाँ पे बुक देखोगे सिराते फिरोज शाही नाम का जो किताब था उसमें जो है अशोका पिलर एट तोपरा जो है वहाँ पे जो है क्या हुआ, एक पेंटेड इलस्ट्रेशन देखने को मिला है। अब ये तोपरा कहाँ पे है, तो तोपरा बेसिकली जो है हरियाणा में है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है, बट जो करेक्ट है उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन देख लेते हैं कि यहाँ पे देखना सिराते फिरोज शाही जो है एक रेयर मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेटिंग था द मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ द अशोकन पिलर फॉर तोपरा। बेसिकली क्या है कि सिराते फिरोज शाही में ये मेंशन है कि जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट हुआ था अशोकन पिलर को फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली, राइट। नाउ अब जो है अदर ऑप्शन है तारीख फिरोज शाही जो कि ऑप्शन ए में है। ये किस चीज़ के बारे में बताता है, पॉलिटिकल क्रोनिकल के बारे में बताता है। पॉलिटिकल क्रोनिकल के बारे में बताता है किसके द्वारा, तो बर्नी के द्वारा। तो तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखा गया था, तो है बर्नी के द्वारा। नाउ जो अदर ऑप्शन है जैसे अकबरनामा है, ये अकबरनामा ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और ये जो है बेसिकली लेटर मुगल हिस्ट्री के बारे में बताता है, ठीक है। नाउ 58 नंबर देखो, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्पल ऑफ वैष्णवाइट ट्रेडिशन। अब बेसिकली कह रहा है कि इसमें से जो है कौन सा टेम्पल है किसका, वैष्णवाइट ट्रेडिशन का, तो वो है बेसिकली श्रीरंगम, राइट, जो कि गॉड विष्णु से रिलेटेड, लॉर्ड विष्णु बोलो, लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड जो है वैष्णवाइट ट्रेडिशन एसोसिएटेड है। और यू कैन से ए टेम्पल है जो कि श्रीरंगम टेम्पल है, ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन से एसोसिएटेड है। नाउ बाकी जो है चिदम्बरम या फिर गंगई कोंडा चोलापुरम या फिर तंजाउर, ये सारे जो टेम्पल हैं ये बेसिकली जो है शिवा सेक्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। नाउ फर्दर वैल्यू एडिशन देख लेते हैं एक बार और डिटेल में कि क्या है कि श्रीरंगम टेम्पल जो है डेडिकेटेड टू रंगनाथ, राइट, जो कि रिकॉलिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु है। जैसे कि वराह अवतार जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली वराह अवतार।
तो आपको वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु जो है ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली, तो वो है श्री रंगम टेम्पल में आपको देखने को मिलेगा, राइट। नाउ बाकी जो ऑप्शन है, चिदम्बरम ये जो है फेमस फॉर द कॉस्मिक डांस ऑफ नटराज शिवा। अगर आपको लॉर्ड शिवा का नटराज डांस का जो एक्चुअल टेम्पल देखना है तो आप वहाँ पे चले जाओ, चिदम्बरम टेम्पल में चले जाओ, ठीक है। नाउ गंगई कोंडा चोलापुरम जो है ये राजा वन के द्वारा बनाया गया, सॉरी राजेंद्र वन के द्वारा बनवाया गया था, और ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड था लॉर्ड शिवा का, ठीक है। तंजावुर जो है ये जो है होम था टू बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, और ये भी शिवा टेम्पल था, ठीक है। नाउ आपको बृहदेश्वर टेम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तंजावुर में ऑब्वियसली, और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। 59 नंबर देखो कि द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज नॉन एज। अब मैं आपको प्रीवियस एक्सप्लेनेशन का एक रेफरेंस देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को देख लेना ध्यान से। कह रहा है कि द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहानारा इज नॉन एज, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर जब एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो यहाँ पे देखना है, जब यहाँ पे क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि फ्रांसिस्को बर्नियर जो है एक फिजिशियन था और ऑप्शन में थे प्रिंस जहानारा, ठीक है। जब फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा था मैं, तब मैंने बनाया था कि जहानारा जो है रोट बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको क्या कहा जाता है, मुनिस अल अरवा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कैसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में आया है, आप यहाँ पे मेरे एक्चुअल मोटो है जो बताने का वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख लो कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि 2020 का जो 2021 का फर्स्ट पेपर में आया था, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 के सेकंड पेपर में फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के रूप में आया कि जो बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है जो कि ऑथर किया गया था बाई जहानारा, उसको क्या कहते हैं, तो वो है बेसिकली मुनिस अल अरवा। यही था आंसर। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको कैसे ये सीरीज आपको इम्पोर्टेंट फर्दर आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% क्वेश्चन यहाँ से ही आएगा, बट आई कैन गारंटी जो है कि आपको जो है एक अच्छा रैंक दिलाने के लिए ये सीरीज सबसे बेस्ट होगा, आई कैन गारंटी दैट। नाउ सी सूफी सिलसिला, ठीक है। सूफी सिलसिला जो है यहाँ पे इसके बारे में देखो, मुनिस अल अरवा जो कि ऑथर किया गया था बाई जहानारा जो कि डॉटर थी किसकी, शाहजहां की, और ये किसके बारे में था, बायोग्राफी था बेसिकली शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब का, ठीक है। अब ना हो देखो फवाइद उल फुआद, ये बेसिकली किसका था, निज़ामुद्दीन औलिया के जितने भी सेइंग्स थे, ठीक है, जितने भी उनके जो टीचिंग्स था बेसिकली वो किस में कंपाइल्ड था, फवाइद उल फुआद में, राइट। नाउ यहाँ पे देखो चिश्ती का बायोग्राफीज जो है वो सारे मेंशन है किसमें, सीरतुल औलिया में, राइट। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रेवल ब्लॉग है, कौन सा, मुबारक ए दिल्ली, ठीक है। ये एक ट्रेवल ब्लॉग है कब का, 18th सेंचुरी का। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि जो चिश्ती है, ठीक है, ओके, जो ये चिश्ती है ये क्या है, ये है बेसिकली सेंट्रल अफगानिस्तान का एक काइंड ऑफ विलेज है, ठीक है। तो ये ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो और काइंड ऑफ सिटी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सेंट्रल अफगानिस्तान का ये एक सिटी है, ठीक है। चिश्ती सिलसिला इसीलिए इसको बोला जाता है ताकि जो है वो वहाँ से वो क्या कहते हैं उसका ओरिजिन बोल सकते हो बेसिकली, कि चिश्ती सिलसिले का ओरिजिन जो है एक विलेज है जो कि सेंट्रल अफगानिस्तान में है, वहाँ से वो आता है, ठीक है। अब इसका हम वे फॉरवर्ड दिखाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कहाँ से आ रहा है, राइट। चलो दिखाई देते हैं ताकि आपको भी इजी लगे। अब देखो ये कह रहा है कि द टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच द सूफी चिश्ती सिलसिला ड्राइव्स इट्स नेम इज लोकेटेड इन। बेसिकली जो सूफी चिश्ती सिलसिला है उसका नाम जो है वो ड्राइव्ड कहाँ से किया जाता है, तो है बेसिकली सेंट्रल अफगानिस्तान से। तो यू कैन सी कि कैसे एक एक्सप्लेनेशन जो है वो लीड करता है फर्दर क्वेश्चन में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना एंड डू लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रहा हो तो। डू लेट मी नो इवन योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ 60 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल मेथड ऑफ द मॉडरेट्स इन द नेशनल मूवमेंट। बेसिकली कह रहा है कि ये देखो मेथड ऑफ मॉडरेट्स बेसिकली 1905
से पहले का था, 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, राइट। और उसके बाद से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद से, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हुआ था कि उसके पहले जो है पॉलिटिकल मेथड क्या था, मॉडरेट्स लीडर का इन द नेशनल मूवमेंट। इसमें से 4 होगा, इसमें नॉट पूछा हुआ है तो नॉट एक होगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ओवरथ्रो ऑफ एलियन रूल, देखो जो ब्रिटिश रूल था या एलियन रूल उसको बोल रहे हैं, उसको ओवरथ्रो करने का इनका मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, राइट। तो ये नॉट करेक्ट हो जाएगा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन था, बिल्कुल बात सही है। स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस था, ये बात बिल्कुल सही है। मोबिलाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन था, ये भी बात ट्रू है। बट ओवरथ्रोइंग ऑफ एलियन रूल नहीं था मॉडरेट्स का मेथड, राइट। और यही अपना आंसर हो जाएगा। नाउ सी 61 नंबर देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम। बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने काफ़ी वेदास के बारे में काफ़ी सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, या फिर उनका वेदास की आइडियोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इन्होंने अपने इंस्पिरेशन जो लिया था वो वेदास से लिया था। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था और यू कैन से क्राई दिया था। कौन सा क्राई? वो था गो बैक टू वेदास, ठीक है। तो गो बैक टू वेदास किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। इवन जो डीएवी स्कूल्स हैं, आप लोग कितने सारे लोग पढ़े भी होंगे, तो डीएवी स्कूल जो है वो इन्हीं की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, ठीक है। बोला जाता है ना दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो ये इन्हीं का फाउंडेशन है, ठीक है। नाउ 62 नंबर देखो, द कॉल फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटियर्स एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन ड्यूरिंग। बेसिकली कह रहा है कि जो रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटियर एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो है इसको रिनाउंस करने के लिए, मतलब जितने भी वॉलंटियर्स थे इनको इन सारों को कहा गया कि आप जो है अपनी एसोसिएशन विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिनाउंस कर दो, छोड़ दो, ठीक है। ये कब दिया गया था? तो ये बेसिकली दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तरह, ठीक है। नाउ मुझे एक चीज़ बताना है, आपकी नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे जो वॉइसरॉय है, ठीक है, वो कौन था? क्या वो था कि लॉर्ड रीडिंग था? इस बात को मुझे कमेंट में बताना कि लॉर्ड रीडिंग जो है वॉइसरॉय था ड्यूरिंग एनसीएम, कंफर्म करके बताना, ठीक है। नाउ सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन अगेंस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? अभी बताया मैंने 1905 में, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट। बट ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी सारे बोला गया था कि वॉलेंटियर्स को आप छोड़ दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देना, ठीक है। और इसमें जो है सबसे मेजर, अगर आप नाम देखोगे तो यहीं पे है जयप्रकाश नारायण का, आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। ये जो है साहब बिहार के थे, ठीक है, बिहार छपरा के थे। और इन्होंने जो है अपनी एजुकेशन और यू कैन से स्टडी, ठीक है, इन्होंने गिव अप कर दिया था बिफोर 10 days ऑफ हीज एग्ज़ाम, ठीक है। और देखो एक्चुअली स्टोरी बताता हूँ इनका। बेसिकली क्या हुआ था कि नॉन कोऑपरेशन टाइम पे जब गांधी जी ने ये सब किया था, तो सारे लोग जो है, जो मेजर लीडर थे, अलग अलग जगह पे जाके अपने जो स्लोगन्स थे, यू कैन से मोटिवेट कर रहे थे स्टूडेंट को कि आप भी ऐसा छोड़ो, ठीक है। तो ये रीजनल लेवल पे पहुंचा रहे थे। तो उसी के लिए जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो आए थे हमारे बिहार में, और उन्होंने ये बात कही थी कि आपको छोड़ना होगा, तभी जयप्रकाश नारायण साहब ने, यहाँ पे उनका एग्ज़ाम था 10 दिन बाद से, ठीक है। और यू कैन से 20 days काइंड ऑफ, ठीक है, 20 days पहले था। और 20 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले इन्होंने उन्हीं के बाद से मोटिवेट होकर और छोड़ देते हैं और बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। और फर्दर जो है यहाँ पे आपको पता है कि बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण साहब का क्या रोल है, आज़ाद रास्ता फॉर्मेशन एंड काइंड ऑफ ऑल थिंग, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपको आफ्टर इंडिपेंडेंस आप देख सकते हो कि जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था इसमें, कि उनको साइडलाइन कर दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट को डाउन कर दिया था।
तो ये सब हमारे लीडर हैं और काफ़ी सारे इम्पैक्ट पड़ता है इससे। मेक श्योर टू, इवन मैं बोलूँ कि अगर मेरा फेवरेट लीडर कौन है तो फर्स्ट एट नेशनल लेवल जो है वो सुभाष चंद्र बोस साहब हैं। ऑब्वियसली आपके डिफरेंट हो सकते हैं। एंड देन बिहार लेवल पे जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है, यू कैन से दोनों का आइडियोलॉजी डिफरेंट है, बट रियल मोटिव यही था कि आपको इंडिपेंडेंस दिलाना है। ठीक है, चाहे वो अपने लोग हैं या फिर बाहर के लोग हों उनसे। ठीक है, एनीवे तो 77 नंबर देखोगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बेसिकली कह रहा है कि कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि एलिवेट कर दिए गए थे टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चीज़ को बताया हुआ है, ऑब्वियसली आई नो कि मुझे याद है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया था आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये तो ट्रू है। बट इसमें जो है बाकी ऑप्शन है वो देखो क्यों दिया गया है। ये जो है सारे के सारे जो है, इस पहली बार नाम सुन रहे होगा मुझे लगता है ऐसे, बट सारे जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम के ही सारे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो गवर्नर जनरल बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग को, इसके साथ साथ 4 जो है काउंसिल मेंबर बनाए गए थे। ठीक है, अब 4 काउंसिल मेंबर में एक कौन था, एक मेंबर था फिलिप फ्रांसिस। अब फिलिप फ्रांसिस जो है जितने भी डिसीजन होते थे गवर्नर जनरल के वो सारे का अगेंस्ट में होता था फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, अभी इसका देखेंगे। बेसिकली इसने फर्दर प्रपोज किया था द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जिसको बाद में जो है कब प्रपोज किया था 1776 में, और जिसको बाद में कर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में लेकर पास कर दिया था। बट हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, अगर आपसे फर्दर पूछ दे तो इट वाज नन अदर देन फिलिप फ्रांसिस, राइट। अब बाकी लॉर्ड नॉर्थ कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थ जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, उस टाइम पे लॉर्ड नॉर्थ जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। ठीक है, नाउ माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन कौन था, तो ये बेसिकली था गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो कि 1819 और 27 के बीच में था, राइट। अब इसने एक कोड लेकर आया था एल्फिंस्टोन कोड, जैसे कि हम देखते हैं कर्नवालिस कोड जो कि पुलिस रिफॉर्म और सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड था, वैसे ही एल्फिंस्टोन कोड जो है ये क्या किया था, ये सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड कर दिया था द सेट ऑफ लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस फॉर वेस्टर्न इंडिया। जो वेस्टर्न इंडिया में है ऑब्वियसली बॉम्बे और गुजरात वाला साइड, कर्नाटका वाला साइड, वहाँ पे जितने भी लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस थे उसको सिंप्लीफाइड और स्ट्रीमलाइन कर दिया था किसके थ्रू, तो एल्फिंस्टीन कोड के थ्रू, राइट। इसने साथ में एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अगर फर्दर पूछ दे आपसे कि विच ब्रिटिशर और यू कैन से विच फॉरेन ऑथर राइट द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इट वॉज माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी यूनिक लगा होगा, राइट, कहीं भी नहीं देगा। ठीक है, और आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़ रहे थे, बट इसका कंसेप्ट किसने पहली बार प्रपोज किया था, तो वो भी आपको पहली बार मिला होगा ये चीज़, आई नो। ठीक है, क्योंकि मैं लगभग 50,000 काइंड ऑफ PYQ देख चुका हूँ। आप बोलोगे सरप्राइज होगा कैसे, तो आई हैव सीन UPSC, UPPCS, BPSC एंड उसके सारे सब एग्ज़ाम्स। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट SSC के एग्ज़ाम्स, कहीं भी ये चीज़ें नहीं पूछी गई है। फर्दर पूछा जा सकता है क्योंकि ऑप्शन में है आपसे। ठीक है, चलो एनीवे नाउ सी दी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने देखा कि गवर्नर जनरल पोजीशन में वॉरेन हेस्टिंग को प्रमोट कर दिया गया था। लॉर्ड नॉर्थ जो है प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का, जिसने पास किया था ये एक्ट 1773 का। फिलिप फ्रेंचाइज जो है अपॉइंटेड किया गया था टू द काउंसिल, जो बताया मैंने, और ये फेमस था किस लिए कि इसने जो है वॉरेन हेस्टिंग को अपोज हमेशा करता था। ठीक है, नाउ माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन जो है लेटर गवर्नर ऑफ बॉम्बे बना। इसने एरा शिफ्ट क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्टर लेकर आया था, जो कि मैंने बताया आपको क्या इसने किया था, एल्फिंस्टोन कोड, जो कि सिंप्लीफाई कर दिया गया, सिंप्लीफाई किया लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस फॉर वेस्टर्न इंडिया। ओके, नाउ सी यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज प्रीच्ड बाय खरवार और सापाहार मोमेंट, जो कि 1870s में हुआ था। तो खरवार, जिसको सापाहार मोमेंट भी बोलते हैं, उसमें कौन से आइडिया को प्रीच किया गया था बेसिकली, तो इट वाज मोनोथिज्म एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पोलिथिज्म क्या ही है कुछ भी, ठीक है। फिलोसफी ऑफ योगा एंड मीमांसा, आपको पता है कि योग और मीमांसा जो है बेसिकली किसने प्रिपाइज किया, प्रपोज किया था, वो है पतंजलि साहब श्री, जिन्होंने महाभाष्य नाम का किताब भी लिखा था ऑब्वियसली, जो कि कमेंट्री था किसके, पनिनी के किताब पे, राइट। नाउ पहला जो है एक्सेप्टेंस ऑफ द हिंदू पैंथोनिक ऑर्डर, ये जो है ऐसा कुछ नहीं था। खरवार और सपाहार मूवमेंट से रिलेटेड क्या बताया गया था, कौन सी आइडिया को प्रीच की गई थी, मोनोथिज्म, ठीक है, सिंगल गॉड एंड इंटरनल सोशल रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी, ठीक है। अब ये किसके द्वारा था, खरवार और सपाहार मूवमेंट, ये बेसिकली संथाल्स जो ट्राइबल लोग हैं उनके द्वारा था, जो कि प्रीच कर रहे थे प्योरिटी एंड रिफॉर्म को, ठीक है। और ये सिंगल गॉड सिंग भूम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यही था 1875 के अराउंड जो है ये खरवार और सपाहार मूवमेंट हुआ था, राइट। नाउ 79 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द पूर्ण सार्वजनिक सभा एस्टैब्लिश। तो पूर्ण सार्वजनिक सभा जो है कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये बेसिकली जो है 1870 में हुआ था। किसने एस्टैब्लिश किया था, तो एमजी रानाडे ने एस्टैब्लिश किया था, अलॉन्ग विद दैट जीबी जोशी साहब ने किया था। ये किस लिए एस्टैब्लिश हुआ था कि यहाँ पे देखो लोग जो है पीपल थे, ठीक है, और एक तरफ गवर्नमेंट था, इनके बीच में जो है कोई लिंक नहीं था पीपल और गवर्नमेंट के बीच में। तो एक पुनः सार्वजनिक सभा जो है एक तरह का लिंक का काम किया, जो फर्दर पीपल से उनके इश्यूज के बारे में सुनता था और फर्दर एड्रेस करता था टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा एफर्ट लिया गया था, एमजी रानाडे एंड जीबी जोशी के द्वारा, टू ब्रिज दी गवर्नमेंट एंड पीपल, राइट। नाउ यहाँ पे देखो 1884 में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुए थे जो कि पूछा जाता है, एंड सिमिलरली 76 में, तो विल सी, ठीक है। 1884 में क्या हुआ था कि मद्रास महाजन सभा एस्टैब्लिश हुआ था मई 1884 में, राइट। एंड सिमिलरली दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि पुणे में एस्टैब्लिश हुआ था अक्टूबर 1884 में, राइट। अब जो है मद्रास महाजन सभा का एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया था, तो एम.वी. राजगोपालाचारी के द्वारा, जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा और पी अनंत चार्लू के द्वारा, ठीक है। एंड दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि अक्टूबर 1884 में एस्टेब्लिश हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया था, तो बीजी तिलक एंड गोपाल गणेश अगरकर अलॉन्ग विद दैट विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, राइट। तो ये जो है याद रखना कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी किसके द्वारा कहाँ पे फाउंड हुआ था, ऑब्वियसली पुणे में 1884 में, बीजी तिलक एंड जीवी मौलंग क्या है, गोपाल गणेश अगरकर जो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मद्रास महाजन सभा जो कि 1884 मई में इस्टेब्लिश होता है, यहाँ पे एम.वी. राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी अनंत चार्लू साहब का इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ 1876 में देखो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इस्टेब्लिश हुए थे, बट यहाँ पे देखना कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस साहब जो है इस्टेब्लिश करते हैं। ये बेसिकली जो है प्रिकर्सर था ऑब्वियसली आईएनसी का, जो कि फर्दर बाद में आईएनसी में मर्ज हो जाता है। ओरिजिनल नाम जो है इसका क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, वो है भारत सभा। फर्दर पूछ दे कि विच जो है, और यू कैन से जो है इंडियन नेशनल एसोसिएशन का जो है प्रिकर्सर नेम क्या था, तो वो है भारत सभा था, ठीक है। एंड लेटर इट वाज मर्ज टू आईएनसी 1886 में। नाउ सी जो यहाँ पे देखोगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट पांड्यान पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट्स। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली 2021 का है, बट ये फर्दर सीएसई का जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके प्री में ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन के रूप में आया है कि ये जो है ये तीनों जो है वो क्या है, क्या वो पोर्ट है, क्वाइंस एंड समथिंग काइंड ऑफ थिंग। तो ये बेसिकली क्या है, तो ये पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 80 नंबर में देखो कि जो राइट आंसर है पांड्यान पोर्ट, जो कि सेलिब्रेट किया जाता था फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोएम एंड ग्रीक अकाउंट, वो कौन था, वो बेसिकली था कोरकई, ठीक है। कोरकई जो है एक पांड्यान पोर्ट था, राइट, जो कि सेलिब्रेट किया जाता था फॉर इट्स पर्ल्स, ठीक है, इन द संगम पोएम एंड ग्रीक अकाउंट्स। और यहाँ पे देखो मुचीरी, ये भी एक पोर्ट था, और किसका पोर्ट था, ये बेसिकली जो चेराज डायनेस्टी के लोग थे उनके कंट्रोल में था ये पोर्ट, कौन सा, मुचीरी। नाउ सिमिलरली पुहर एंड अरिकामेडू जो है ये बेसिकली चोलाज का पोर्ट था, ठीक है। अरिकामेडू के बारे में थोड़ा सा नीचे देखेंगे, ये भी पोर्ट सिटी ही था, ठीक है, या पोर्ट था। नाउ 81 नंबर देखो, द
टाउन ऑफ चिश्त फ्रॉम विच ऑफ द सूफी सिलसिला और चिश्ती सिलसिला ड्राइव्स इट्स नेम इज लोकेटेड इन। बेसिकली कह रहा है टाउन ऑफ चिश्त जो है, जिससे कि सूफी सिलसिला जो है, सूफी चिश्ती सिलसिला ड्राइव करता है इट्स नेम, वो कहाँ पे है, तो है सेंट्रल अफगानिस्तान में। नाउ 82 नंबर देखोगे तो 82 नंबर क्या कह रहा है कि द रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, जिसको संगत बोलते हैं, इन्वॉल्व कलेक्टिव रिसाइटेशंस वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये बेसिकली था गुरु नानक जी के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ही वॉज द फर्स्ट गुरु एंड फाउंडर ऑफ जो सिखिज्म है वो। ठीक है, नाउ गुरु अंगद साहब जो है ये जो है सेकंड गुरु होते हैं, गुरु अर्जन साहब जो है ये फिफ्थ गुरु होते हैं, एंड गुरु गोविंद साहब जो है वो 10th गुरु होता है, लास्ट गुरु। नाउ फर्दर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इनके बारे में, एक एक पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल और प्ले किया है। राइट, तो देखो गुरु नानक साहब जो है एस्टेब्लिश करते हैं रूल्स फॉर कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप एंड कलेक्टिव रिसाइटेशंस। राइट, नाउ गुरु अंगद साहब जो है ये क्या होता है, गुरुमुखी जो आइडियोलॉजी है उसको इन्होंने दिया था, और यू कैन से गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है गुरु अंगद साहब का है, एंड गुरु अर्जन साहब जो है आदि ग्रंथ साहब जो है उसको कंपाइल करवाए थे, तो वो कौन है, गुरु अर्जन साहब। ठीक है, नाउ गुरु गोविंद सिंह जी जो है लास्ट गुरु हैं, एंड इन्होंने खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट किया था। ये काइंड ऑफ आर्म फोर्सेस था उस टाइम का। ठीक है, तो जो अभी भी आपको देखने को मिलेगा कभी कभी। नाउ 93 नंबर देखो, अकबर इशूड ए फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ काम्बे और खाम्बत गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए। बेसिकली कह रहा है कि अकबर ने एक फरमान इशू किया था 1598 में, जो कि परमिट करता है इन द सिटी ऑफ खाम्बत गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करवाया था बेसिकली अकबर ने, तो वो है एक चर्च का एस्टेब्लिशमेंट करवाया था और इनसे कंस्ट्रक्शन करवाया था। ठीक है, और ये बेसिकली क्या था कि ऑब्वियसली फरमान जो कैम्बे में किया था 1958 में, वो चर्च के लिए था, जो कि ग्रांट कर रहा था एक्सप्लिसिट परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू कंस्ट्रक्ट ए प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, नाउ 90 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिस्प मिशन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है अबाउट क्रिस्प मिशन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सी क्रिस्प मिशन जो है वो 1942 में आया था। राइट, और इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942। यहाँ पे देखना मार्च भी है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन कह रहा है कि इट प्रोपोज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टू बी फ्रेम्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन पीपल। यहाँ पे देखना ये भी बात ट्रू है कि जो क्रिस्प मिशन था वो प्रपोज किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो वो एक इलेक्टेड बॉडी के द्वारा फ्रेम्ड हो। ठीक है, जो कि किसके द्वारा इलेक्ट किया गया हो, इंडियन पीपल के द्वारा। नाउ जो सी नंबर है कि एनी प्रोविंस विच वाज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। तो ये बात सही है कि अगर कोई भी प्रोविंस नहीं ज्वाइन कर सकता है एज ए यूनियन, तो वो फ्री है टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि वो खुद के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ जो गलत स्टेटमेंट ऑप्शन डी है, जो कि राइट आंसर है। अब गलत क्यों है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड इंटर इनटू ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट विथ एनी ऑफ द असेंडिंग प्रोविंसेस। तो ये बात गलत है कि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश पूरा छोड़ के जा रहे थे और इनको खुद का अपना एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, जो नहीं चाहता था। ठीक है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नाउ 94 नंबर है कि डोमिंगो पायस जो मिडाइवल ट्रेवलर था हैज़ डिस्क्राइब द सिटी ऑफ। डोमिंगो पायस जो है किस सिटी को डिस्क्राइब किया था, तो वो था बेसिकली विजयनगर को। ठीक है, और ये डोमिंगो पायस एक ट्रेवलर था, आया किसके टाइम पे था, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। राइट, नाउ अरिकामेडू के बारे में मैंने बोला था, बाद में बताऊंगा। ये एक पोर्ट सिटी था जो कि एंशियंट रोमन पोर्ट था, बेसिकली यहाँ से ट्रेड होता था टू रोमन एम्पायर। ठीक है, नाउ गिंगी जो है ये एक फोर्ट है, तो इसको याद रखना कि गिंगी क्या है, फोर्ट है। ठीक है, मदुरई ऑब्वियसली टाउन है। ओके, नाउ यहाँ पे एक अजीब सा क्वेश्चन देखना कि क्या ही पूछना चाह रहा था। व्हाट इज इतात ए दवार। इतात ए दवार क्या था, एक उर्दू मैगजीन था पब्लिश फ्रॉम लखनऊ, एन ई फीलिंग पोर्टल था ऑफ इनकम टैक्स एप्लेट
ट्रिब्यूनल या एक रिलीजियस मोनूमेंट था या नेम ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। सी यहाँ पे अगर आपको देखो तो ये एक सिंपल सा लाइन दिखा रहा है कि उर्दू मैगजीन था पब्लिश फ्रॉम लखनऊ। रिलीजियस मोनूमेंट था, ये भी एक सिंपल सी लाइन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हम सुने रहते इसको, ऐसा कुछ भी होता तो। बट एक एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया है ई फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स सेपरेट ट्रिब्यूनल। आपको नहीं लगता कि ये ऑड वन आउट ऑप्शन है? इतना सिंपली इसको नहीं फ्रेम किया जा सकता अगर आंसर ये ना हो तो, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेन किया गया है, इतना डिटेल, इतना यूनिक चीज़ें लाई गई है, तो दैट मस्ट बी एन आंसर। ये एक तरीका है, ठीक है। ना उसी इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ये बेसिकली क्या था, इताते द्वार बेसिकली मॉडर्न ई गवर्नेंस का एक रूप है जिसको कि ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग डिजिटल गवर्नेंस नोमेनक्लेचर फ्रॉम हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड मैगजीन। बेसिकली जो है डिजिटल गवर्नेंस को डिस्टिंग्विश कर रहा था, जैसे कि नाम हम कुछ भी रखते थे ना, ठीक है, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्ट में, तो हिस्टोरिकल रिलेटेड चीज़ें थी, तो इसीलिए उसको हिस्टोरिकल फॉर्म में ही रखा गया, इताते द्वार करके, ठीक है। नाउ 16 नंबर जो है, वाई वॉज धौलावीरा इन द न्यूज़। बेसिकली धौलावीरा कह रहे हैं कि धौलावीरा जो है न्यूज़ का क्यों था, ये बेसिकली गुजरात में है, ठीक है। और ये एक इसको क्या मिला था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला था, जो कि फर्दर यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ठीक है, करंट था तो पूछना ही चाहिए था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बारे में मेजर चीज़ें देखते हैं कि धौलावीरा जो है ना, ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे यूनिक एग्जाम्पल था। कहाँ पे, तो ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यूनिक था धौलावीरा में, ठीक है। ग्रेट बात वहाँ पे मिला था मोहनजोदारो में, बट जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो यूनिक मिला था वो कहाँ पे, धौलावीरा में मिला। अब नाउ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे अभी जो है नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 45 हो गए हैं, जो कि लेटेस्ट 2026 में ऐड किया गया है। बट हम देख लेते हैं कि लास्ट के 7-8 जो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो 38 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो जयपुर सिटी राजस्थान को दिया गया था, जो कि हिस्टोरिकल प्लान्ड पिंक सिटी फाउंडेड बाई सवाई राजा जय सिंह सेकंड, ठीक है। तो जयपुर को किसने फाउंड किया था, तो सवाई जय सिंह टू, ठीक है। एंड इसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था कब, तो वो है 38 नंबर का। और 39 नंबर का धौलावीरा का मिला था, जो कि एक हड़प्पन सिटी है, 2020 में इसको मिला था, गुजरात में है ये, ठीक है। एक एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन मेट्रोपोलिस फीचरिंग एडवांस वाटर मैनेजमेंट, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है। नाउ काकतियाज रुद्रशेवर, जिसको रमप्पा टेम्पल 2021 में, जो कि तेलंगाना में है, ठीक है। रमप्पा टेम्पल कहाँ पे है, तेलंगाना में है, 14th सेंचुरी टेम्पल है, नॉन फॉर फ्लोटिंग लाइट वेट ब्रिक्स एंड इंट्रिकेट कार्विंग्स, ठीक है। तो इसको 40th नंबर का यूनेस्को साइट मिला था। शांति निकेतन को 41st नंबर का मतलब यूनेस्को साइट मिला था कब, 2023 में। शांति निकेतन कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। ये हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी है जो कि फाउंड किया गया था भाई रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, ठीक है। नाउ 42nd नंबर देखो, सेक्रेड इम्बेलेंस ऑफ हौसलाज कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। इसको भी 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था। और ये जो है ब्रिलियंट 12 to 13 सेंचुरी टेम्पल है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, जो कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, बेलूर, हेलीबेडी एंड सोमनाथपुरा, ये तीनों जो है बेसिकली सेक्रेड इम्बेलेंस इंसेम्बल्स ऑफ हौसलाज में इंक्लूडेड है, ठीक है। बेलूर, हलीबेडू एंड सोमनाथपुरा, ठीक है, जो कि कर्नाटका में है। 43 नंबर का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये मोइडाम्स माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, जो कि 2024 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था। 43 नंबर का मोइडाम्स माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, ये बेसिकली कहाँ पे है, चराडियो असम में है। और ये सेक्रेड रॉयल बरियल माउंट्स ऑफ कॉल्ड द पिरामिड ऑफ इंडिया, तो पिरामिड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपको मोइडाम्स को भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ सी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये 2025 में 44th नंबर का यूनेस्को साइट था, जो कि महाराष्ट्र में है।
ये एक नेटवर्क ऑफ 12 हिस्टोरिक फोर्ट्स है डेमोन्स्ट्रेटिंग मिलिट्री एंड डिफेंसिव आर्किटेक्चर। तो जो मैंने यहाँ पे गिंगी बताया है ना, तो गिंगी एक फोर्ट था बेसिकली किसका, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का, ठीक है, जिसको फर्दर जो है इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नाउ जो लेटेस्ट है इसको याद रखना है 45th नंबर का, ये बेसिकली जो है सारनाथ है। सारनाथ जो आपको यूपी में देखने को मिलेगा, वो सारनाथ स्तूपा और काइंड ऑफ जितने भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो सब सारे को यूनेस्को में ऐड किया गया है। तो ये हमारा लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगा होगा आज का, एंड लेटर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये काफ़ी वैल्यू एडिशन के साथ किसका 2022 का फर्स्ट पेपर। आप देख सकते हो कि कितने सारे वैल्यू एडिशन है फर्दर, एंड यहाँ पे तो आपने देखा ही है कि कितने वैल्यू एडिशन हमने किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप कि ये कंटेंट आपको काफ़ी सही लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।